जय श्री गणेशा। भगवान गणेश का स्वरूप केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक लिविंग सिंबल यानी जीता जागता प्रतीक है। उनका हर अंग मनुष्य को जीवन जीने की कला और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सिखाता है। आइए गणेश जी के स्वरूप के पीछे छिपे उन गहरे रहस्यों को समझते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। गणेश जी के स्वरूप का दार्शनिक और वैज्ञानिक रहस्य। पहला, विशाल मस्तक यानी बिग हेड। बड़ा सोचो। गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है जो अद्वितीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। सीख यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान गहरी सोच और ठंडे दिमाग से ही संभव है। दूसरा, छोटे नेत्र यानी स्मॉल आइज। एकाग्रता, फोकस। हाथी की आंखें बहुत छोटी होती हैं लेकिन वे बहुत सूक्ष्मता से देखती हैं। इससे मिलने वाली सीख यह एकाग्रता का प्रतीक है। एक सफल व्यक्ति को अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर पैनी नजर रखनी चाहिए। छोटी आंखें हमें विस्तार यानी डिटेल्स पर ध्यान देने की प्रेरणा देती हैं। तीसरा, बड़े कान यानी लार्ज ईयर्स। सुनो सबकी। गणेश जी के कान काफी बड़े हैं। सीख, एक अच्छा नेता या बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुनता जाता है और बोलता कम है। बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमें सबकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए लेकिन केवल काम की बातों को ही अंदर ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे क्या होता है, सूप होता है वो कचरा बाहर निकाल देता है और अनाज को अंदर रख लेता है। चौथा, लंबी सूंड यानी लॉन्ग ट्रंक। अनुकूलन क्षमता। हाथी की सूंड बहुत शक्तिशाली होती है, पेड़ तक उखाड़ सकती है और बहुत कोमल भी होती है, सुई तक उठा सकती है। तो इससे मिलने वाली सीख है यह लचीलेपन का प्रतीक है। हमें परिस्थितियों के अनुसार कठोर और कोमल दोनों होना चाहिए। यह सूंड हमें आने वाले खतरों को सूंघने यानी भांपने की शक्ति का भी संदेश देती है। पांचवा, बड़ा पेट लार्ज बेली। बातों को पचाना। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, अर्थात इससे मिलने वाली सीख यह दुनिया के सभी अनुभवों चाहे वे अच्छे हों या बुरे को पचा लेने यानी डाइजेस्ट करने की क्षमता का प्रतीक है। जीवन में कई आलोचनाएं और गुप्त बातें सुनने को मिलती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें अपने पेट में समाहित कर लेता है और बाहर नहीं निकालता। छठवां, एक दंत वन टस्क। द्वंद्व से परे। उनका एक दांत टूटा हुआ है। इससे मिलने वाली सीख है यह एकता का प्रतीक है। जीवन में सुख दुख, ठंडा गर्म, लाभ हानि जैसे द्वंद्व चलते रहते हैं। गणेश जी का एक दांत हमें सिखाता है कि इन सब मतभेदों से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। सातवां, छोटा वाहन मूषक। मूषक यानी चूहा, टिनी माउस। इसका अर्थ है अहंकार पर नियंत्रण। विशालकाय गणेश जी एक छोटे से चूहे पर सवारी करते हैं। इससे मिलने वाली सीख, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, चूहा हमारी चंचल इच्छाओं का प्रतीक है। गणेश जी का उस पर बैठना यह दिखाता है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह विनम्रता का भी प्रतीक है कि इतना बड़ा होने के बाद भी वे सबसे छोटे प्राणी को भी बहुत महत्व देते हैं। गणेश जी के हाथ में रखी हुई वस्तुएं। अंकुश यानी एक्स अपने भीतर के बुरे विचारों और बंधनों को काटने के लिए। दूसरा, पाश यानी रोप अपने लक्ष्य की ओर खुद को खींचने और एकाग्र रहने के लिए। मोदक यानी स्वीट मीठा कठिन साधना और मेहनत के बाद मिलने वाले मीठे फल यानी सफलता का प्रतीक। वरद मुद्रा यानी ब्लेसिंग हैंड यह विश्वास कि जो सही रास्ते पर चलता है भगवान हमेशा उसके साथ है। निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं। गणेश जी का पूरा शरीर एक परफेक्ट लीडर का नक्शा है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे बड़ी सोच, धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता और अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखकर
हम जीवन के किसी भी विघ्न को पार कर सकते हैं। जय श्री गणेशा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री गणेशा अवश्य लिखें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।